Hello students, welcome back to our social science class. As we discuss our history chapter first, the French Revolution. In this chapter, we were discussing first part of this chapter, that is French society during the late 18th century. In this part, we already discussed about the Louis XVI and how was the condition when he became the king of the France. Societal division, that was the society was divided into three estates: first estate, second estate, and third estate. First related to the clergy, second estate related to the nobility, and third estate related to the other persons. These were the societal division of the France. Okay, and in the next part we discuss about the how the people of France doing struggle for their survival, for their basic needs. Okay, there was lots of reason behind that. First was the increasing of population day by day. Second, the wages of the labor was not increasing at the same pace. Increasing of the price of goods. Third was hail and drought. This was the main important reason behind that, why the people of France doing struggle for their basic requirements, basic needs. Okay, and today we will discuss about the growing middle class demanding and to privilege. Okay, as you get the point from this part, that the growing of middle age. First estate was related to the clergy, second was related to the nobility, and from where middle class emerged. Middle class emerged from the third estate. Okay, growing middle class demanding and to privilege. जो स्पेसिफिक राइट्स क्लर्जी स्टेट को बाय देयर बर्थ मिल रहे थे, नोबिलिटी को फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो इनको एंजॉय कर रहे थे, मिडिल क्लास के जो पर्सन है वो डिमांड कर रहे थे कि जो ये प्रिविलेज है, ये जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं इनको फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को, ये क्या होने चाहिए, एंड होने चाहिए, इनका एंड होना चाहिए. ओके, इसके लिए किसकी एमर्ज हुआ था, मिडिल क्लास सोसाइटी का. जैसे आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट डे में भी हम मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या यूज करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. मिडिल क्लास जो ना तो पुअर कैटेगरी में आती, ना ही अपर कास्ट, अपर डिवीजन जो होता है उसमें आते हैं. ये क्या रहते हैं, मिडिल क्लास में रहते हैं. ओके, इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. दिस हैव लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इज peasants and worker lacked resources to bring change in social and economic order. Okay, ऐसा नहीं था कि जो peasants थे और वर्कर्स थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ही उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया. वो पहले भी इन पास दे ऑलरेडी रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग स्ट्रेटेजी, किंग ऑर्डर्स, दे ऑलवेज रिवोल्ट देम. ओके, बट उनके पास क्या नहीं होते थे, प्रॉपर अमाउंट में लैक्ड रिसोर्सेज, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर. उनके पास क्या नहीं होते थे, प्रॉपर अमाउंट में रिसोर्स नहीं होते थे जो क्या कर सके, फेस कर सके किंग के डिसीजन को. दैट्स वाई वो क्या हो जाते थे, एवरी टाइम दे डिप्रेस्ड बाय द किंग आर्मी एंड द किंग नोबिलिटी पर्सन्स, दे ऑलवेज डिप्रेस्ड. Peasants and workers lacked resources to bring change in the social and economic order. कि जो हमारे फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे, आर्टिशियंस थे, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता था कि वो पूरी सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको चेंज कर सके. ओके, अब इनके पास तो वो चीजें नहीं थी, रिसोर्सेज इनके पास नहीं थी. लेकिन क्या है कि जो थर्ड स्टेट में बहुत सारे, मोस्ट ऑफ ऐसे आपने देखा था प्रीवियस पार्ट में कि बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट्स भी थे, लॉयर्स भी थे, एजुकेटेड पर्सन भी थे, टीचर्स भी थे, जो किस में आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे. ओके,
जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लैक रिसोर्सेज की, अब ये किन के ऊपर आ गई थी, प्रोस्पीरियस, जिनके पास प्रॉपर अमाउंट में क्या थी, मनी थी, और सेकंड वो क्या थे, एजुकेटेड थे, उनके पास फुल प्रूफ प्लान भी होते थे, प्रोग्राम भी होते थे, ठीक है, और क्या होती थी, मनी भी होती थी, किसके लिए, फॉर द व्हाट पर्पस, टू चेंज सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, अब ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किनके ऊपर आ गई थी, प्रोस्पीरियस और एजुकेटेड पर्सन के ऊपर ये आ गई थी, जो कि बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट में फार्मर्स और पीजेंट्स भी थे, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं होने के कारण ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रिविलेज सिस्टम को एंड करने की, वो अब इनके ऊपर आ गई थी। थर्ड है प्रोस्पीरियस मिडिल क्लास, और यहीं से क्या हुई थी, जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो एमर्ज हुई थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली में कौन आते थे, मिडिल क्लास फैमिली में हमारे मर्चेंट्स आते थे, एजुकेटेड पर्सन आते थे, लॉयर्स वगैरह, जो क्या करते थे, ओवरसीज जाके क्या करते थे, गुड्स का ट्रेड करते थे। ओके, एजुकेटेड भी थे और प्रोस्पेरियस भी थे। यहीं से क्या हुई थी, मिडिल क्लास फैमिली की एमर्ज हुए थे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। ओके, पीजेंट्स वर्कर लैक रिसोर्सेज, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से ये जो बर्डन था किनके ऊपर आया था, जिनके पास मनी भी थी और एजुकेटेड भी थे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया ताकि जो ये प्रिविलेज जो सिस्टम है इसको एंड कर सके, और यहीं से मिडिल क्लास emerge हुई थी। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट, न्यू आइडियाज sprang up। अब क्या था, मोस्ट ऑफ पॉइंट क्या था, जो एजुकेटेड पर्सन थे उनके पास क्या थे, बहुत सारे आइडियाज थे। ठीक है, आइडियाज थे कि हमारे वो न्यू क्या बेटर स्ट्रेटेजी के साथ प्लान बना सकते थे कि हमें कैसे क्या अपने वर्क को करना चाहिए जिससे हमें क्या मिले, एक प्रॉपर अमाउंट में रिजल्ट मिले। ठीक है, अगर हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं कि मुझे स्टडी के लिए कितना टाइम देना है, रिवीजन के लिए प्रॉपर अमाउंट कितना देना है, मुझे मॉक टेस्ट किस तरह के देने हैं, वो सारी चीजें क्या थे, न्यू आइडिया स्प्रैंग अप। अब मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब देखो जो ये फार्मर्स और पीजेंट्स होते थे, अब ये क्या है कि एजुकेटेड ना होने की वजह से क्या थे, इनके पास अच्छे जो गुड आइडियाज थे वो नहीं थे। ठीक है, ना ही ये अच्छे से प्लानिंग कर पाते थे, तो उनके लिए भी क्या थे, ये न्यू आइडियाज स्प्रैंग अप हुए थे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ये एजुकेटेड पर्सन्स होते थे ये क्या करते थे, अनएजुकेटेड पर्सन्स को उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, अवेयर करते थे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है, क्रिएशन ऑन सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ओके, अभी ये जो न्यू एजुकेटेड पर्सन्स थे वो किसके ऊपर फोकस करते थे कि जो हमारी सोसाइटी है वो बेस्ड होनी चाहिए फ्रीडम के ऊपर, इक्वल लॉज होने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज। ये जो आइडियाज थे ये एजुकेटेड पर्सन ने ही स्प्रेड आउट किए थे अनएजुकेटेड पर्सन की तरफ, ताकि वो भी क्या कर सके, अवेयर हो सके अपने लॉज के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, फॉर देयर फ्रीडम, फॉर देयर इक्वालिटी, फॉर देयर अपॉर्चुनिटीज। दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू गेट द इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी। नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टडी किया था कि जो गवर्नमेंट है उसको भी क्या कर रहे थे, ये डिवाइड कर रहे थे कि एक लेजिस्लेचर, सेकंड वाज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वाज जुडिशरी। लेजिस्लेचर रिलेटेड टू द हु मेक लॉ, executive who execute the law, and third judiciary who punish that person who didn't obey the law. Stress on the division of power within government. Okay,
These are the four important points from the growing middle class demanding end of privilege. Okay, जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो क्या थी, एंड करना चाहते थे किसको, प्रिविलेज को, जो प्रिविलेज सिस्टम है उसको. फर्स्ट वॉज पीजेंट्स वर्कर लैक्ड रिसोर्सेज. Second is the responsibility fell on prosperous and educated member of third estate, and prosperous and middle class emerged, and new ideas sprang up, pressure on society based on freedom, equal laws, opportunities to all, and stress on division of power within government. This is all we discuss in this part. Next part we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.